दंगाई नफरती सरकार कहाँ ले जा रहा है जाति धर्म के नाम पर। नमक हराम वो है जो आज देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हमारे देश को तोड़ना चाह रहे हैं। मुसलमान में 5 बार सलाम करता है हिंदुस्तान के जमीन को, हम कैसे नमक हराम हो सकते हैं। ठेकेदारी है उसमें भी आरक्षण मिलेगा, आजादी मिलेगी अति पिछड़ाओं, अति पिछड़ा सामंती लोगों से दबा हुआ। ये आरएसएस के लोग कहाँ थे देश की आजादी में? ये लोग मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। मुसलमानों ने अपना खून पसीना लहू कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया और इसको आप नमक हराम कहते हैं। निजीकरण कर दिया, स्वतः आरक्षण दलित पिछड़ा वर्ग की खत्म हो गया। दंगाई नफरती सरकार इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाह रहा है। गिरिराज सिंह की बात करते हैं, वो तो नफरती है और दंगाई है। अगर मंदिर से न्याय मिलता है कोई जरूरत नहीं था आईजीएमएस और पीएमसीएच को। दलित पिछड़ा के आज स्कूल बंद हो रहा है, कॉलेज बंद हो रहा है, कई यूनिवर्सिटी खुला जी। इस वक्त पटना के वेटनरी कॉलेज में है और पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की एक बड़ी बैठक चल रही है और तेजस्वी यादव जी का आगमन होने वाला है। हजारों की तादाद में बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे उन तमाम मसलों को लेके जो इस बार के चुनाव में चर्चा हो रही है। सर, हैदर सर है मुजफ्फरपुर के कांटी से आते हैं, क्या मकसद है? आप लोग लगातार पिछड़ा अति पिछड़ा महिला का सम्मेलन कर रहे हैं। लगातार है सत्ता हम लोगों को लेना है और इस बार भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब 90 में सत्ता में आए, उसके बाद पिछड़ा और अति पिछड़ा को जो मान सम्मान बढ़ा बिहार में, उससे पहले गरीबों पर शोषण होता था, उस शोषण को उन्होंने शोषण से आज़ाद कराया और पिछड़ा अति पिछड़ा दलित शोषित पीड़ित अकलियत सभी लोगों को आज़ादी दी। और फिर उन्हीं के राह पर हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी चलेंगे। जो कमी है पिछड़ा, आज के तारीख में कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के कोने कोने से सभी अति पिछड़ा के लोग आ रहे हैं, अपना अधिकार समझ रहे हैं। इससे पहले जो हमारा मैनिफेस्टो है जो अति पिछड़ा का आया है, उसमें 10 सूत्री मांग है, उसमें नौजवानों के लिए नौकरी भी है, आरक्षण के भी दायरा बढ़ेगी, उसमें हमारा एक इसे SC ST में एक्ट लगता है, उसी तरह अति पिछड़ा को भी अगर कोई शोषण करेगा उसमें उसको भी एक स्पेशल एक्ट लगेगा। उसके बाद जो ठेकेदारी है उसमें भी आरक्षण मिलेगा, आजादी मिलेगी अति पिछड़ाओं, अति पिछड़ा सामंती लोगों से दबा हुआ है। और जब तेजस्वी यादव जी सत्ता में आएंगे तो अति पिछड़ा को आजादी मिलेगी। मोदी जी लगातार आ रहे हैं बिहार, वो कह रहे हैं कि आप लोग आएंगे तो फिर से वापस जंगल राज आ जाएगा। कोई वैसा कहीं कुछ नहीं है, जंगल राज आ जाएगा। एकदम महाजंगल है। आज के तारीख में ना देखिए कितने हत्याएं, लूट, डकैती, रोड रॉबरी और महिलाओं के साथ चैन ऐश्वर्य क्या नहीं हो रहा। उन्होंने जो वादा किया नौजवानों के साथ छल रहा है, छल कर रहा है। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? आज 15 लाख खाता में क्या हुआ? ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोग देश के जनता को ठग रहे हैं। एक नेता है गिरिराज सिंह, चूंकि आप मुस्लिम समाज से हैं इसलिए आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि मुसलमान नमक हराम होता है, हम सब काम कर देते हैं, वोट हमको नहीं देता है। बहुत अच्छा बोलते हैं। आज देश के आजादी में कौन आजाद कराया देश के? उनके इतिहास के पन्ना में पलट के जाइए, ये आरएसएस के लोग कहाँ थे देश के आजादी में? ये लोग मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। मुसलमानों ने अपना खून पसीना लहू कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया और इसको आप नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो है जो आज देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हमारे देश को तोड़ना चाह रहे हैं। नमक हराम वो है। मुसलमान नमक हराम कभी नहीं हो सकता है। यह जमीन है हमारा हिंदुस्तान, हम इसको दिन में 5 बार सलाम करते हैं। मुसलमान में 5 बार सलाम करता है हिंदुस्तान के जमीन को, हम कैसे नमक हराम हो सकते हैं? हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, हम यहाँ जन्मे हैं, यहाँ मरेंगे। हमारी जन्मभूमि और कर्म भूमि है। नहीं बटेंगे हिंदू मुस्लिम में, कोई नहीं बटेंगे। एकदम आजादी। हम लोग गरीब गुरबा चाहते हैं कि सभी लोग को अधिकार मिले। ये कुछ सामंती लोग दाब के रखे हुए हैं, चाहते हैं फिरका परस्त की ताकत को यहाँ फिर मजबूत करे और हिंदू मुस्लिम में बांट दे और शासन करते रहे। अभी मोदी 10-10 हजार हर महिला को दिए हैं, 75 लाख महिला को। अरे दिए हैं 10-10 हजार, तो क्या चीज के दिए हैं? फ्री में राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, क्या चाहिए? आप पहले एक सवाल का जवाब आप हमसे ले लीजिए। वो 10 हजार तो दे रहे हैं। एक तो हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी घोषणा किए
माई बहन मान योजना जो हम लोग की महागठबंधन की सरकार झारखंड में है, मैया बहिनी योजना से 2500 रुपया मिल रहा है। उसी के लिए हम लोग यहाँ भी किए कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया प्रति माह महिलाओं को मिलेगी। इसी के देखते देखते और उन्होंने नकल किया, नकल करके कहा कि 10,000 देंगे। जीविका के द्वारा आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, गांव समाज में जो लोग महिला को जीविका वाला दिया वो भी घूस लिया, उसके बाद वो नाम दिया है जीविका में। हाँ, 2,000 घूस लिया है तब वो दिया है, 1 नंबर। दूसरा नंबर बात, इस पैसा को इंस्टॉलमेंट में उसको वापस करना है, ये उसको फ्री में नहीं मिला है। 2500 देंगे, फ्री में देंगे। हमारा 2500 जो है मैनिफेस्टो में फ्री में मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक परिवार में अगर 4 महिला है तो 25 चौका 10,000, एक बूढ़ा बूढ़ी है तो 15 दूना 30, 3,000, 13,000, 500 गैस सिलेंडर में, 500 बिजली में, 14,000 रुपया प्रति माह एक परिवार को मिलेगा। तेजस्वी जी की सरकार बनेगी बिहार में तब। आज जाके देखिए गांव देहात में क्या हालात, वहां ग्रुप लोन के चक्कर में सब महिलाओं लोग रो रही है, पति पत्नी में झंझट हो रहा है, सास बहू में झंझट हो रहा है। जब एक हफ्ता लगता है सप्ताह तो आ जाता है मोटरसाइकिल से, ग्रुप के बैठाता है, झगड़ा झंझट होता है, पैसा कर्ज से दबा हुआ है। हम लोग की सरकार बनेगी तो महिला को जो ग्रुप लोन है उसको भी हम लोग करके प्रस्ताव लाके उसको भी माफ कराएंगे। आप लोग जो है मोदी जी का फ्री का राशन खाते हैं, वोट नहीं देते हैं। अपना पिताजी कौन से प्रधानमंत्री दे रहे हैं, पिताजी के जमीन बेच के। अरे 12 के कोर्ट के जजमेंट है तो 12 से देश में अनाज मिल रहा है कि बीपीएल परिवार के बीच अनाज दो। और देश के मुद्दा बनेगा, अरे मुद्दा बनेगा। अब तो देश की सारे संवैधानिक संस्थाएं निजीकरण कर दिया, स्वतः आरक्षण दलित पिछड़ा वर्ग की खत्म हो गया। आरक्षण कोई भीख नहीं है, मुक्ति के मार्ग है। इस देश को गुमराह करके ये दंगाई नफरती सरकार कहां ले जा रहा है जाति धर्म के नाम पर। भाई देश को, इस मुल्क को कहां ले जाना चाह रहा है। ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहेब के दिया हुआ संविधान से चलेगा। लेकिन ये दंगाई नफरती सरकार इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाह रहा है। आज जिस गिरिराज सिंह की बात करते हैं वो तो नफरती है और दंगाई है। उसको इसीलिए बिहार में रखे हुए हैं कि नफरत फैलाओ, और देश भर में नफरत और दंगाई फैला रहा है। ये सरकार जाति धर्म, 11 साल से सेंट्रल में सरकार है, 20 साल से बिहार में बीजेपी के साथ जोड़ीयू के सरकार है। आज भी उसको बताने के लिए नहीं है इस देश प्रदेश में कि हमारा ये सरकार को उपलब्धि है। इस उपलब्धि पर आप वोट लाइए, इस बात को जंगल राज भाई, इस देश में पहला मुख्यमंत्री है लालू यादव। का उपलब्धि है 5 केजी राशन। अरे 5 मंदिर बना रहे हैं 800 करोड़ का सीतामढ़ी। अगर मंदिर से न्याय मिल जाता तो आईजीएमएस और पीएमसीएच का क्या जरूरत था। अगर मंदिर से न्याय मिलता है कोई जरूरत नहीं था आईजीएमएस और पीएमसीएच को। वो बतावे कि मंदिर से न्याय मिलेगा। मंदिर से किसको न्याय मिलेगा? सिर्फ एक लोग को मिलेगा जो मनुस्मृति के नाम पर और जाति धर्म के नाम पर, धर्म नहीं वो धंधा जो चला रहा है। सिर्फ ब्राह्मण व्यवस्था को जो मानने वाला ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, उसको मंदिर से लाभ है। इस दलित पिछड़ा के आज स्कूल बंद हो रहा है, कॉलेज बंद हो रहा है, कै गो यूनिवर्सिटी खुला जी, कै गो जिला बना, कै गो ब्लॉक बना है। लालू जी कितना बनाए? लालू जी, अरे लालू जी तो बनाए। आप देखिए ना, 2 अलग चल जाइए, छोड़िए वैशाली जिला पर आप आ जाइए। पटना जिला में जब लालू यादव के राज बना तो महुआ और महनार के अनुमंडल बनाया गया, देसरी को अनुमंडल बनाया गया, 554 ब्लॉक हुआ लालू यादव के राज में। क्या क्या नहीं हुआ जी। जंगल राज के क्या मतलब होता है। इस देश में पहला मुख्यमंत्री लालू यादव हुए जो मन से कहे ए गरीब पढ़ना लिखना सीखो, ए कलेक्टर, ए दरोगा, अरे नजरअंदाज गरीब को नहीं करना। चलो मंच पर आओ, थाना पर जाओ, ब्लॉक पर जाओ, अपने न्याय के लिए लड़ा, अपने अधिकार के लिए लड़ा, और थाना ब्लॉक पर जिला पर गया, मुख्यालय पर बैठा, एमएलए एमपी बना। आज इस अति पिछड़ा के सम्मेलन में जितने भी देख रहे हैं, क्या 90 के दशक के पहले आप बता दीजिए कि इसमें कै गो अति पिछड़ा के बेटा बनता था, एमएलए और एमपी बनता था और थाना ब्लॉक पर जाता था। गरीब को अधिकार मिला तो उसको आप जंगल राज, उसका मतलब यही होता है क्या? गरीब के अधिकार के मतलब जंगल राज होता है क्या?
हो सकता है बीजेपी के एजेंडा में होगा। होगा क्या, वो तो गरीब को जंगल झाड़ बुझबे करता है। आपका क्या नाम हो गया भैया? हमारा नाम रमन लाल यादव हुआ। कहाँ से आए यादव जी? लालगंज से आए हैं हम लोग। कहता है कि यादव तंग करेगा, आपकी सरकार तेजस्वी सरकार आएगी तो। सब हम लोगों के सरकार के बदनाम करने का काम किया है। 90 के पहले हमारे बहुजन लोग चप्पल नहीं पहनते थे, वोट का पायलट नहीं देखने दिया जाता था। उस आज़ादी को हमारे लालू जी ने आज़ादी दिलाया है। लालगंज के धरती पर सामंतियों सोच के विधायक हुआ करते थे। आज हम लोगों के यहाँ 10 साल में बीजेपी का विधायक हो रहे हैं। वहाँ अति पिछड़ा और दलित के 5-5 हत्याएं हुई है। मुकेश साह, अमरजीत सहनी जी का हत्या हुआ है, महतो जी का हत्या हुआ है, एक मुकेश शाह जी का हत्या हुआ, राकेश पासवान जी का हत्या हुआ, संजय शाह जी का हत्या हुआ। आज तक उस हत्या का उद्भेदन नहीं हुआ। इस शासन में न कहीं दवाई है, न सिंचाई है, न पढ़ाई है, न शासन है। बिना घूस का काम होता है। बिना घूस का काम ही नहीं हो रहा है। गांव-गांव में लोग लड़ रहे हैं सर्वे के नाम पर गांव-गांव में लड़ रहे हैं। और ब्लॉक के पदाधिकारी माले माल हो गए हैं। कहीं 100 लाख, कहीं 50 लाख रुपया पकड़ा रहा है, चुका रहा है। घूस और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए हम लोगों का सरकार इस साल युवा ने ठाना है और तेजस्वी सरकार बनाना है। युवा ने ठाना है, तेजस्वी सरकार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पर यह सरकार बनने जा रहा है। जय राजद, जय। ये काफी लंबी बातचीत हुई है। पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।